हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हंगेरी के वर्क परमिट की। देखिए, पिछले एक महीने में मैं हंगेरी के वर्क परमिट पे 2 वीडियोस बना चुका हूँ। आज का ये जो वीडियो है, इसको बनाने के पीछे पर्पस है आपको ये बताना कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं हंगेरी के वर्क परमिट के लिए, तो ये आपका इस साल के लिए लास्ट चांस हो सकता है, क्योंकि अभी जो रिक्वायरमेंट है इसकी डेडलाइन है दिसंबर 2। तो आप अगर अपना प्रोसेस इस साल में शुरू करवाना चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस किस तरीके के काम के लिए वर्क वीज़ा आपको मिल सकता है, प्रोसेसिंग फ़ीस कितनी है, प्रोसेसिंग टाइम कितना है, सैलरीज कितनी होंगी, टीआरसी कितने टाइम में मिलेगा और आप पीआर के लिए कितने टाइम में एलिजिबल हो जाते हैं, क्या आप हंगेरी के वर्क वीज़ा पे और शेंगन कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं। इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए, मैं पिछले एक महीने में हंगेरी के वर्क वीज़ा पे 2 वीडियोस बना चुका हूं, क्योंकि एक रिक्वायरमेंट आई है हमारे पास। मैं इनफैक्ट अभी नवंबर 3 को वापस आया था हंगेरी से और अभी मैं दिसंबर 7 को फिर दोबारा से जा रहा हूँ। तो ये जो रिक्वायरमेंट है, ये है कंस्ट्रक्शन में, ये है एग्रीकल्चर में, ये है फैक्ट्री वर्कर्स के लिए और ये है ट्रक ड्राइवर्स के लिए। अब पहले हम बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन में, एग्रीकल्चर में और फैक्ट्री वर्कर्स में। यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो है कि आपकी एज 20 से 50 के बीच में होनी चाहिए, आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पीसीसी चाहिए होगी। एजुकेशन 8वीं पास है तो भी चलेगा, पासपोर्ट ईसीआर हो वो भी चल जाएगा और नॉन ईसीआर भी चल जाएगा। अब इनफैक्ट मैं ऑलरेडी 2 बार वीडियोस बना चुका हूँ, तो अभी क्या है, डेडलाइन आ चुकी है इस रिक्रूटमेंट के लिए और 2 दिसंबर की डेडलाइन है। अब इसमें जो प्रोसेसिंग टाइम है वो है 6 महीने का। पूरे प्रोसेस में 6 महीने का टाइम लगेगा और जो यहाँ पे आपको सैलरीज मिलेंगी कंस्ट्रक्शन में, एग्रीकल्चर में या फैक्ट्री वर्कर में, वो रेंज करेंगी INR 45,000 से 55,000 के बीच में, यानी इंडियन करेंसी में 45 से 55,000 के बीच में। अगर मैं हंगेरियन करेंसी में बताऊं तो ये रेंज करेंगी 1,80,000 फॉरेन से लेके 2,20,000 फॉरेन तक। आमतौर पे जो एम्प्लॉयर होगा वो आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड करेगा, लेकिन आप रिस्पॉन्सिबल होंगे अपने खाने पीने के लिए। अब जहाँ तक हम बात करते हैं टीआरसी की, टीआरसी देखिए महीने 2 महीने में आपको मिल जाती है। टीआरसी यानी रेजिडेंस परमिट, आपके जो पासपोर्ट है उस पर यहाँ से वीज़ा स्टैम्प होगा और आप हंगेरी जाएंगे। वहाँ पे आपको लोकल इमिग्रेशन ऑफिस में जाना है, जहाँ पे आपका बायोमेट्रिक होगा और आपको रेजिडेंस परमिट कार्ड इशू हो जाता है। अब जहाँ तक बात करते हैं कि क्या इस रेजिडेंस परमिट कार्ड से आप और शेंगन जोन कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं, जी हाँ, आप और शेंगन जोन कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं और वहाँ पे आप 90 दिन तक रह भी सकते हैं, लेकिन लीगली आप कहीं और काम नहीं कर सकते हैं हंगेरी के अलावा। अब जहाँ तक बात करते हैं कि क्या आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं, जी हाँ, आपको एक बार 6-7 महीने हो जाते हैं तो आप अपनी फैमिली के लिए फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वाइफ के लिए, बच्चों के लिए। और बेसिकली क्या है कि हंगेरी में एजुकेशन फ्री है, तो आपके बच्चे हंगेरियन स्कूल में पढ़ भी सकते हैं और आपकी जो वाइफ है या जो आपका हस्बैंड है उसको फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा मिलेगा। अगर वो काम करना चाहें तो उनको वहाँ पे उसको वर्क परमिट में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। बच्चों को स्कूल में एनरोल करने में कोई ख़ास दिक्कत नहीं आती है। आपको वैक्सीनेशन रिकॉर्ड चाहिए बच्चों का, यहाँ पे उन्होंने क्या पढ़ाई की है उसका कुछ प्रूफ चाहिए, उतना काफ़ी है। अब जहाँ तक हम बात करते हैं कि पीआर की, पीआर हंगेरी में आप एलिजिबल हो जाते हैं 3 साल के बाद। आप नेशनल परमानेंट रेजिडेंस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आप हंगेरियन जो इमिग्रेशन की वेबसाइट है उस पर भी चेक कर सकते हैं कि आप 3 साल के बाद हंगेरियन परमानेंट रेजिडेंस कार्ड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, बशर्त है कि आप एक पर्टिकुलर लेवल की इनकम कमा रहे हों, आपने टैक्स पे किया हो। अब हम बात कर लेते हैं प्रोसेसिंग या कितना खर्चा आएगा इस पूरे प्रोसेस में। पूरे प्रोसेस में जो खर्चा है वो है 4,60,000 रुपीज़,
इसमें एयर टिकट इंक्लूडेड है, इसमें आपकी जो फ़ीस है जो आपको एम्बेसी में देनी है वो नहीं इंक्लूडेड है, जो इंडिया में तकरीबन 7-8 हज़ार रुपये है। इसमें अपोस्टल कॉस्ट नहीं इन्वॉल्व है और इंश्योरेंस। तो 4-60 के अलावा तकरीबन आप लगा लें कि 20-22 हज़ार रुपये का और ख़र्चा हो सकता है इसमें। और जनरली जो इनिशियल प्रोसेसिंग चार्जेस हैं वो हैं 60,000 रुपीज़ और वीज़ा के बाद आपको पे करना है 4 लाख रुपीज़। अब अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपका पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, आपके हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की कॉपी चाहिए, अगर वर्क एक्सपीरियंस है उसकी कॉपी चाहिए और सीवी चाहिए। इसके अलावा 2 फोटोग्राफ चाहिए वाइट बैकग्राउंड में। और आगे चल के जब आपका तो अप्रूवल आ जाता है, जब हम इस प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी चाहिए जो पासपोर्ट। तो अभी तक हमने बात की थी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए, एग्रीकल्चर वर्कर्स के लिए और फैक्ट्री वर्कर्स के लिए। तो अब हम बात कर लेते हैं ट्रक ड्राइवर्स की, जो एक और रिक्वायरमेंट है। ट्रक ड्राइवर्स के लिए ज़रूरी है कि आपके पास किसी जीसीसी कंट्री का लाइसेंस होना चाहिए। इंडिया का ट्रक ड्राइविंग का लाइसेंस नहीं चलेगा और आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 से 5 साल का कम से कम। और इसके अलावा आपको वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी हंगेरी में 3 महीने की। अब यहाँ पे अगर हम सैलरीज़ की बात करते हैं तो वो रेंज कर सकती है तकरीबन 4.5 लाख फ़ॉरेन से लेके 6 लाख फ़ॉरेन तक, यानी तकरीबन मैं बोलूँ कि 1,15,000 रुपये से लेके आपकी सैलरी तकरीबन 1.5 लाख रुपए तक हो सकती है एज ए ट्रक ड्राइवर। लेकिन ज़रूरी है कि आपके पास गल्फ़ कंट्री का लाइसेंस होना चाहिए। अब यहाँ पे हमें आपसे डॉक्यूमेंट चाहिए, पासपोर्ट की कॉपी, आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी कॉपी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसकी कॉपी और पीसीसी भी चाहिए होगी। इसके अलावा फ़ोटोग्राफ्स चाहिए 2 वाइट बैकग्राउंड में। तो ये सारी रिक्वायरमेंट है हमारे पास हंगेरी से। अगर आपके कोई सवाल है वो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैं जाते हुए फिर दोबारा से बता दूंगा कि जो डेडलाइन है वो है 2 दिसंबर। तो सिर्फ 2 दिन का समय बचा है और आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे हमारा ईमेल आईडी देख रहे हैं और व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पे आप पीडीएफ फॉर्मेट में अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं जाते हुए फिर दोबारा से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।